मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, रोज़ों के अयाम के अंदर हम रोज़े के अयाम के अंदर सीखते ज़रूर हैं और सीखते सीखते रोज़े के अयाम में सीख रहे हैं, लेकिन रोज़े के अयाम के अंदर हदिया और दया की भी और आसमान पे माल जमा करना भी हमारा ज़रूरी है। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब है, उसके 19 और 20 और 21 आयत है। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाता और चुराता है, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां न कीड़ा न जंग खराब न जहां आसमान पर माल जमा करो जहां न कीड़ा खराब करता है, न वहां जंग और न चोर नकब लगाता है, न चुराता है, क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद के बरकतों। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। अपना माल जो है आसमान पे जमा करना है। जब अपना माल आसमान पे जमा करेंगे तो फिर वहां पे जब जाएंगे तो वहां न चोर होगा, न जंग होगा, न डर होगा, न खौफ होगा। अपना माल आसमान पे जमा करो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जा रहे थे सफर में, तो यीशु के साथ शोगिर्द भी थे और एक अमीर आदमी था जो ताजर था। उसका नाम यीशु मसीह उसके साथ जा रहे थे। तो यीशु उसे क्या कह रहे हैं? वो यीशु को कह रहे हैं कि मैं सारे काम करता हूं, दया की भी दे रहा हूं और मैं माँ बाप की इज्जत भी कर रहा हूं। और वो निकोदेमस था। वो कह रहे कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिल में ख्याल इरादा क्यों नहीं कि मैं खुदा की आसमान की बादशाही का वारिस बनूं। तो यीशु ने कहा कि यह अपना सारा माल गरीबों को बांट दे और तू मेरे पीछे चल। तो उसने कहा कि मैं तो एक ताजर हूं, मैं तो एक अमीर आदमी हूं, मैं तो मालदार आदमी हूं, मैं तो इधर माल लाता हूं, इधर बेचता हूं और मैं एक ताजर हूं। तो यीशु ने कहा कि जब तक तू ये काम गरीबों के साथ नहीं करेगा, अपना माल गरीबों में नहीं बांटेगा, तो तब तो आसमान की बादशाही के अंदर नहीं जा सकता। आसमान की बादशाही के अंदर हमने अपना रुपया, पैसा और गल्ला जमा करना है, जहां न कीड़ा है
न संग है, न चोर है। इस जमीन पे रहते हुए हमें चोर का भी डर है, हमें संग का भी डर है, हमें हर चीज का ख्याल है ताकि हमें चोर नकब ना लगाए और जंग ना लग जाए और इसे कोई ऐसा ना हो कि माल मेरा छीन के ले जाए। लेकिन जब आसमान पे जमा करोगे तो वहां पे कोई चोर, कोई डाकू, कोई ऐसा कीड़ा नहीं होगा जहां पे तुम्हारा माल चुरा लिया जाएगा। मलाकी की किताब को देखे 3 बाब के अंदर, तो वहां भी लिखा है, तूने मुझको ठगा है। खादमों ने नहीं बल्कि पूरी कौम ने ठगा है, पूरी कौम ने मुझे ठगा है। तो खुदावंद के लोग कह रहे हैं कि हमने किस बात में ठगा? तो खुदा कह रहा है, हदिया में, दायकी में, शुक्रगुजारी में तूने मुझको ठगा है। याकूब की बाबत खुदा कह रहा है, तूने मुझे क्या किया? याद रखा है, क्योंकि अपने बाप और दादा के आइन को नहीं भूला कि वो अपनी पूरी दायकी, वो अपनी पूरी शुक्रगुजारी मेरे मजहब पर लाते थे, और तुम भी उस बात को नहीं भूला ताकि मैं अपने बाप दादा की बात पर चलता आ रहा हूं। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने बाप दादा की बात को भूल गए, हम खुदा की कलाम की बात को भूल गए और हमने क्या किया? हमने हेराफेरी की है दायकी में। बाइबल मुकद्दस में लिखा, पूरी दायकी, जितना तुम कमाओगे उससे 10वां हिस्सा पूरा मेरे मजहब पर लेकर आ, और फिर मैं क्या करूंगा? आसमान के दरीचे खोलूंगा। आसमान के दरीचे खुल जाना आपके लिए, हदिया देने वाले के लिए, शुक्रगुजारी देने वाले के लिए, अपना माल गरीबों में बांटने वाले के लिए ये बरकत है, ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की कुदरत है। और जब आसमान पे जाएगा तो वो माल तुझे मिल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, कलामी मुकद्दस में मलाकी की किताब में लिखा है, जब तू पूरी दायकी मेरे मजहब पर लाएगा तो मैं आसमान के दरीचे खोलकर तुझे बरकत दूंगा, और तेरी फसल के लिए टिड्डी को मना करूंगा, इसे वीरान नहीं करना। देखते हैं कि कई फसलें जब वक्त आता है तो हवा आती है तो वो सूख जाती हैं, उनकी मुंजरें सूख जाती हैं, उनकी गंदम, उनका फसल जो है वो जाया हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो अपनी पूरी दायकी मेरे मजहब पर लाते हैं, मैं उनके लिए आसमान खोलता हूं और आसमान के दरीचे खोलता हूं, और उनके घर में जगह ना रहेगी बाहरले दरवाजे तक। वो हमेशा बरकत पाएंगे, वो हमेशा खुदा में बढ़ेंगे और हमेशा बांटेंगे, और खुदा उनके साथ साथ रहेगा। दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर उनकी फसल को कीड़ा वेरान नहीं करेगा, टिड्डी उनको वेरान नहीं करेगी, और उनका रकम जाया नहीं होगी, और उनकी रकम को या उनके पैसे को, उनकी दौलत को, उनकी चीजों को चीजें वेरान नहीं करेंगी। उनको ना डर कीड़े का है, ना उनको जंग का है, ना उनको चोर का है।
मेरे अज़ीज़ों, गैर कौमों की तरफ देखिए कि रोजों के दौरान कितनी वो ज़कात निकाल रहे हैं, रोजों के दौरान वो कितना अपना रुपया पैसा बांट रहे हैं। एक बहन की कभी कभी मुझे याद आती है, वो गरीब थी, बेवा थी, उसके पास इतना वसाइल नहीं था, उसके पास 300 रुपया एक माह का आता था, क्योंकि वो एक घर में काम करती थी और 300 रुपया उनसे तनख्वाह लेती थी, और 300 के अंदर 30 रुपये उसकी दाई की बनती थी, लेकिन वो नहीं दे सकती और ना उसने दी है। तो जब उसने दाई की नहीं दी, एक दिन 10 रुपये उसने गरीब किसी को, ये पता नहीं मांगने वाले को दिए या किसी खादम को दिए या किसी चर्च के अंदर डाले, और 10 रुपये उसने दिए। वो 10 रुपये खुदा के लोग, खुदा के पाक फरिश्ते एक खिड़का उसके मकान को लगा दिया और उसकी मालकिन जो है वो मर गई। वो काम करती रही और एक दिन वक्त आया तो वो भी मर गई। तो जब वक्त के साथ मर गई तो फरिश्ते लेकर जा रहे थे और उसने देखा कि ये तो मेरी मालकिन का घर है, उसका नाम इस पे लिखा हुआ है, ये तो बड़ा खूबसूरत है। उससे आगे लेकर गए तो आगे यानी कि क्लास 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, यानी कि बाहर ले गए, कच्ची मकानों से भी बाहर ले गए, जैसे वीरान खंडर, और एक कमरा था, एक घर था जिसकी दीवारें बह रही थी बारिश के साथ और छत चो रही थी, और एक दरवाजा, खिड़का, दरवाजा नहीं खिड़का उस कमरे को लगा हुआ। तो कहने लगी मेरे लिए यही घर है। तो उसने, फरिश्तों ने कहा आपने जो कुछ भेज दिया, आपने जो कुछ भेजा था उसी का हमने रुपया पैसा लगा के, ये खिड़का आया था वो लगा दिया है। जब तक हम अपना माल आसमान की बादशाही में जमा नहीं करते तो मत सोचें कि हम आसमान की बादशाही में जब जाएंगे तो हमें अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छे जगह मिलेगी। नहीं, वो जगह मिलेगी जहां पे आंखों का रोना और दांतों का पीसना होगा। आज हमने जगह को तलाश करना है, आज हमने जगह को ढूंढना है, आज हमने कंट्रोल करना है ताकि अपनी पूरी दाई की पूरा जखीरा आसमान की बादशाही के अंदर जमा करें। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपने घरों की बाबत देख लीजिए, हमारा हाथ आगे होता है कर्जा लेने के लिए, एक दूसरे भाई से, बहनों से, अजीजों से कर्जा लेने के लिए हम बढ़ते हैं। क्यों? बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तुम सर हो। तुम क्या हो? सर हो, दुम्ब नहीं। दुम्ब जो है वो कर्ज नहीं दे सकती,
सर जो है वो कर्ज देगा, वापस नहीं लेगा। कर्ज देगा, बांटेगा, लेकिन तुम सर हो, दुम्ब नहीं। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या मैंने कभी अपनी पूरी दाई की जखीरा खाना में जमा की है? आज हम बहुत सारे लोग हदिया देने के लिए ढूंढते हैं पैसों को। कितने पैसे दें? अच्छा 10 रुपए दे देते हैं, अच्छा 20 रुपए दे देते हैं, अच्छा 100 रुपया दे देते हैं, अच्छा 50 रुपए दे देते हैं। लेकिन फॉरेन लोगों को, गोरे लोगों को, जो आज हर एक मुल्क की खिदमत गुजारी कर रहे हैं, जो अपनी दाई की लोगों में, कामों में, कबीलों में, दुनिया में भेजते हैं, वो चर्च जाते हैं तो जेब से निकालते हैं। वो उनने कभी चेक नहीं किया, 500 निकाल दिया, 5000 निकाल दिया, 10,000 निकाल दिया। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, देने वाले हाथ अजीज हैं। जो खुदा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, खुदा उनको बरकत देता है। खुदा उनके लिए आसमान को खोलकर अपनी बरकत को नाजिल करता है और उनके घर के अंदर कोई चीज नहीं रहेगी, उनके बाहरले दरवाजे तक बरकत होगी। और आपने भी बरकत लेनी है, रोजा रखने से बरकत नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा, अगर कोई भी तुझे रोजादार मिले तो क्या करो, उसे अपने घर उतारो और उसके लिए अच्छा सा इंतजाम करो, उसकी खुराक का। यीशु ज़क्की के घर में खाना खाने के लिए, यीशु ज़क्की ने जब देखा कि यीशु आ रहा है तो यीशु ने यीशु को आने का इंतजार करने लगा और सोच रहा कि इस रास्ते से गुजरना है। तो वो गुलर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। जब गुलर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया तो यीशु को देखने लगा और यीशु को इल्म नहीं था कि ये इस गुलर के दरख्त के ऊपर है। और यीशु की नजर उस दरख्त पर पड़ी और यीशु ने कहा, ज़क्की नीचे उतरा। क्यों? आज तेरे घर जाना जरूरी है, आज तेरे घर जाना जरूरी है। तो जब ज़क्की की घर खाना खाने के लिए उतरे और बैठे तो ज़क्की सब लोग शागिर्द साथ थे और एक गुनाहगार औरत जो सनाकार थी, जो उस शहर के अंदर जिसको लोग देखकर शर्माते थे और उससे बात नहीं करना चाहते थे, वो उसको देख लिया। उसने आकर यीशु के पांव में गिर गई, आंसुओं के साथ पांव को धोना शुरू किया और अपने बालों के साथ खुशी करना शुरू किया और महंगा अतर निकालकर यीशु के पांव पे लगाना शुरू किया। तो जब लगा रही थी, शागिर्दों के दिल में ख्याल आया, अगर ये खुदा का बेटा होता तो ये जान लेता कि ये औरत कितनी गुनाहगार है। यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्यों बुरे ख्यालात लाते हो? मैं आपके घर आया, आपने मुझे पानी ना दिया। मैं आपके घर आया, आपने मुझे कपड़ा ना दिया। मैं आपके घर आया, आपने मुझे तेल ना दिया।
उसने जितने उसके ज्यादा गुनाह थे, उसने मेरे पांव को आंसुओं के साथ धोया और उसने अपनी बालों के साथ खुशी किया और उसने मेरे पांव को महंगा अतर निकाल कर ले गया। यहूदा असगर यहूदी वहां पे मौजूद था और खुदाना उसके पास था, गला उसके पास था, जो गुठली उसके पास होती थी। वो क्या कह रहा है? यही अतर, यही तेल बेचकर गरीबों की हेल्प करते तो अच्छा था। तो यीशु ने कहा, गरीबों की खिदमत तो आप हमेशा करते रहेंगे, लेकिन ये तेल जो लगाया गया है ये उसके लिए बेहतरी का स्वाब है। ये आखिरी तेल था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें मेरे अजीजों। यीशु ने उसे क्या कहा? जा फिर गुनाह ना करना। वो गुनाह से बाज आ गई, लेकिन हम अपनी गुनाह से बाज नहीं आते, हम अपनी खुदी से बाज नहीं आते, हम अपनी बदकारी से बाज नहीं आते, हम अपनी बुरी रवशों से बाज नहीं आते, हम बुरे कामों से बाज नहीं आते। हम कैसे आसमान की बादशाही के वारिस बनेंगे? मेरे अजीजों, उस बहन ने, उसका नाम मरियम मगदलीनी है, जिसने यीशु के पांव पे आकर अपने आंसू ढेले। वही आज किताबे मुकद्दस के अंदर उसका जिक्र किया जाता है। कितने लोग उसकी तरफ देखना गुवारा नहीं करते थे। शहर के अंदर, उस इलाके के अंदर, उस हदूद के अंदर वो बुरी औरत थी, लेकिन उसने अपने गुनाह को रद्द किया, अपने खुदा को कबूल किया। आज हम खुदा की कलाम को सुनकर इग्नोर करते हैं और फिर हमें भी इग्नोर किया जाएगा। फिर हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, फिर हमारी कलामे मुकद्दस हमें नहीं मिलेगा, जब तक हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते, जब तक हम अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं कर लेते। शोहरत, दौलत, ये सारा जमीन का माल है और इज्जत करवाने वाले को अपने साथ जरूर ले लें। आज हमें जरूरत है हम उसको अपनी जिंदगी के अंदर हरगिज कभी जुदा ना करें। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं और अपना माल आसमान पे जमा करें। जो लोग अपना माल आसमान पे जमा नहीं करते, एक दिन आएगा वो रोएंगे और आंसुओं के साथ बोएंगे, लेकिन दुख के साथ काटेंगे। उस वक्त का दुख बर्दाश्त नहीं होगा। उस वक्त आवाजें आएंगी, उस वक्त चिल्लाएंगे, उस वक्त वरलाप करेंगे, लेकिन वो आंसू किसी के काम नहीं आएंगे। आज जो आंसुओं से बोता है, आज जो परेशानी से बोता है, आज जो मुसीबत से बोता है, आज जो दुखों से जिंदगी बसर करता है, वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल होगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आए, उन्होंने दुख पाए और उनकी शागिर्दों ने दुख पाए, मुसीबतें उठाई और अपनी जान को दुख दिया। और अय्यूब की तरफ देखिए, अय्यूब की बीवी ने कहा इस खुदा को छोड़ दे। उसने कहा नहीं,
इसी ने हमें खुशी दी थी, इसी के वसीला में दुख आया, हम इसे दुख में नहीं छोड़ेंगे। और खुदा ने 11 गुना उसे ज्यादा दिया। आज हम भी खुदा की हजूरी में आए और खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, अपना आसमान खोलना चाहता है हर एक जिंदगी के लिए जो आज कलामे मुकद्दस को सुनकर गिनौर करते हैं। एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते हैं, वो आसमान की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। आज हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, जिंदगी पाएं, खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफ़ाकत के लिए, आज की सारे जलाल के लिए, आज के कलामे मुक़द्दस के लिए, आज की सुबह के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाबा बीबी यीशु, तेरा शुक्र करते हैं, तूने मुझे प्यार किया है, मेरे घराना को प्यार किया। वापस मानी, तूने खूबसूरत रात बख्शी, मीठी नींद अता की, सुबह का दिन दिया, सलामती बख्शी। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन, अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावन, अबलीस की चालाकियों को बंद करे खुदावन, अबलीस की हमकारियों को बंद करे खुदावन, हर माकत कब्र को खुदावन तो अपनी जलाल की वसीला बसम कर, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए। बाबा 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 बा हालेलुया। यीशु नासरी में तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर भेजा है, जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, मैंने तुझको मायूस किया, मैंने तुझे दुख दिया, मैंने तुझे परेशान किया। ऐ खुदावन, मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन। मैं तेरे हुजूर आया हूँ, मैं तेरे हुजूर आकर फरियाद करता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। तो वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। वापस मानी, मैंने वो काम किए जो तेरी नजर में बुरे हैं। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र गुजार हूँ। तू वादों के मुताबिक सच्चा है, तो जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। आज का तेरे हुजूर झुकना बखूर की मानक ठहरे, सारा चिलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। ऐ खुदावन, मेरी कमजोरियों को तू जानता है, तू मुझे प्यार करता है। जो खादिम अपने आप को कसूरवार मुलामत करते हैं, खुदावंद उनके कसूरों को माफ करता है। जो कहते हैं मैं बेकसूर हूं, तो खुदावंद वो अपने आप के साथ धोखा करते हैं, वो अपनी जिंदगी पर धोखा करते हैं। क्योंकि तेरा कलाम की तरफ जब मैं देखता हूं तो बहुत ही कम निकलता हूं। तेरा कलाम ज्यादा वजनी है और मैं बहुत कम निकलता हूं। ऐ खुदावन, तो अपने कलामे मुकद्दस के मुताबिक मुझे चलना सिखा, मुझे उठना बैठना सिखा, बोलना सिखा, ताकि तेरे हुजूर बढ़ूं, तेरे अजीम नाम को ऊंचा करूं, अगवाई दूं। आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बजुर्गी के लिए, ऐ बाप तेरा शुक्र गुजार हूं।
बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु तेरे हसूर बढ़ूं, यीशु तेरे नाम को ऊंचा करूं, अगुवाई दूं, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। आए खुदावंद, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी सोचों के अंदर, मेरे ख्यालों के अंदर, मेरे इरादों के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर तू असीम मुसार कर, ताकि तू मेरा जिंदा खुदा है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर रखा ताकि मैं तेरी हजूरी में बढ़ूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। आज का जो कलाम मुकद्दस सुनने वाले लोगों को बरकत देना, उनके दुखों में खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाना, उनकी दुखों को तरक करना और उनकी खुशहाली के अंदर जिंदगी बसर करें, तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने, तेरे नाम की जय करें, सारा जलाल तुझे मिले। वापस मानी उनकी सोचों को बदल दे, वापस मानी उनके ख्यालों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे। तो ही जिंदा तबीब आजम है। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता, तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। तू वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, आबदी और जलाली पाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चलाकियां बंद करना, आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। वापस मानी मेरे बच्चों के साथ रहना, बच्चों की हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना और आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत देना। वापस मानी अपनी पाकरू को नाजिल करना। जो बच्चों के एग्जाम पेपर हो रहे हैं, खुदावंद उनके साथ रहना, बच्चों की रहनुमाई करना। दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर, वापस मानी बच्चे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में, स्कूलों में, खुदावंद उनके साथ साथ रहना, उनकी हिफाजत करना, ताकि वो पढ़े लिखें और तेरे नाम को चला दें, रूहानी जिस्मानी बरकत को रसीव करें, उनको खुशी देना, ताकि खुदावंद अच्छा रिजल्ट लेकर वापस लौटें, खुशी के साथ तेरे हसूर बने, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हसूर चुकना बखूर की मानन ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। वापस मानी आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम बुरे मंसूबों को तरे करना, पाक रूह से मामूर करना। यीशु नासरी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, नशे की लानत, बुराई की लानत, बुरे मंसूबों की लानत यीशु तेरे नाम की वसीला जाए, ताकि ये कॉलोनियां, ये आबादियां, ये लोग बैठे रहें, ताकि मुसीबत से बचकर अपनी बेटियों के, बहनों के
साथ ढांके हुए देखें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को जाहिर करें। तू ही जिंदा तबीब आजम है। आए खुदावन, तो अपने लोगों की आवाज को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, अपनी जलाल को जाहिर करना। इस आबादी, इस शहर, इस मुल्क के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, मुल्क के अदारों के साथ रहना, मुल्क की पाक फौज के साथ रहना, मुल्क को अपनी पनाह में रखना। फसलों पर, अनाज पर तेरी बरकत चाहता हूँ। दो जिनके सार ढांकने के लिए जगह नहीं, खुदावंद तुमको जगह अता कर, ताकि वो अपना सर ढांक कर तेरी हजूरी में आए और तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का बरा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के मंसूबे बंद करे खुदावन। आज का तेरे हसूर जिकना बखुर के मानन ठहरे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के मानन ठहरे। यीशु, सारा जलाल तुझे मिले। तू ही जलाल का बारा हुआ है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। मसीह यीशु के अजीम नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।